में लेता हूँ। हाथ में ले लो। हेलो हेलो, ओके आवाज, हाय हाय, सॉरी सो ये फर्स्ट टाइम है तो भूल चूक माफ। मैं उत्तराखंड से हूँ, राइट। उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है पौड़ी गढ़वाल, वहाँ पे एक बहुत छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत सा गांव है सतपुली, तो मैं वहाँ से हूँ। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं पहाड़ी हूँ। तो यहाँ पे आने से पहले मैंने अपनी मॉम को कॉल किया, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। तो मैंने उन्हें बोला कि मॉम मैं फ़र्स्ट टाइम लाइफ में कॉमेडी करने वाला हूँ। तो मेरी मॉम बहुत ज़्यादा भोली है, वो बोली मुझे, अरे बेटा तू तो इंजीनियर है, ये तेरे बस की बात नहीं है, वहाँ जाएगा लोग हंसेंगे तेरे ऊपर। मैंने कहा ओके माँ, यही मुझे चाहिए। अच्छा, आप लोगों में से कोई उत्तराखंड गया है पहाड़ों में? अच्छा आप गए हो, ओके। तो जो लोग पहाड़ों में नहीं गया है ना, उनका पहाड़ों को लेके बहुत अजीब अजीब सी इमेजिनेशन होती है। तो अभी मैं बैंगलोर मूव हुआ, तो मेरे यहाँ पे ऑफिस में बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स बने। तो एक फ्रेंड मुझसे पूछता है कि अच्छा आप कहाँ से हो? तो मैंने कहा मैं उत्तराखंड से हूँ। अच्छा आप पहाड़ी हो? मैंने कहा हाँ हाँ पहाड़ी हूँ। अरे यार मैंने तो सुना है वहाँ पे लाइट ही नहीं आती है। अच्छा वहाँ पे वो कच्ची कच्ची सड़कें हैं ना। अच्छा यार मैंने सुना है वहाँ पे शेर भालू घर के अंदर घुस जाते हैं। मतलब इनको लगता है कि हम कपड़े नहीं पहनते, केले के पत्ते पहनते हैं, और दूध भी हम अमूल या नंदिनी का नहीं, भेड़िया का ही पीते हैं। एक बंदे ने तो हद ही कर दी। वो मुझे क्या बोलता है, उसको पता चला कि मैं पहाड़ से हूँ, तो मुझे बोलता है अरे भाई तू पहाड़ से है क्या? यार फिर तो माउंट एवरेस्ट तेरे बिल्कुल पास में ही होगा। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल मेरे घर के पीछे ही है। मैं और बेयर गिल रोज सुबह हगने जाते हैं वहां पे, और एक दिन तो हम हग रहे थे तो वहां पे शेर आ गया। और एक दिन तो हम दोनों हग रहे थे, वहां पे शेर आ गया, और बेयर गिल बोला अबे तेरी फटरी है क्या? मैंने कहा नहीं तो भैंचोद अपनी धो रहा, मेरी क्यों धो रहा है? वैसे जो पहाड़ियों के लिए जो परसेप्शन है ना, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हम खुद पहाड़ी लोग हैं। मतलब हम पहाड़ियों की ऐसी ऐसी बातें होती है ना कि अगर आप सुन लो तो कान पकड़ लोगे। अगर आप कभी पहाड़ जाओ, पहाड़ में कोई ना कोई फैमिली में कोई ना कोई दादा कोई ना कोई नाना ऐसा होगा, या तो उसने भूत के साथ लड़ाई की होगी, या तो भूत ने उससे बीड़ी या सिगरेट मांगी होगी। मतलब भूतों को कुछ काम ही नहीं है कि अरे भाई टाइम पास नहीं हो रहा, चलो चलते हैं टपरी में सुट्टा मारने। अजीब ही लोग हैं पहाड़ में, सीरियसली। अगर मैं पहाड़ी पेरेंट्स की बात करूं, ठीक है, पहाड़ी पेरेंट्स हर बात को इतना तोड़ मरोड़ के और खींच के बताते हैं कि मैं क्या बोलूं यार। मतलब अपने हर चीज में अपने स्ट्रगल गिनाने लग जाते हैं, राइट, करेक्ट। मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं बेटा गोलू तुझे पता है जब हम तेरी उम्र में थे हमने कितना संघर्ष किया है अपनी लाइफ में। जब हम स्कूल में थे ना छोटे छोटे, तो हमें 4 बजे उठ के पहाड़ों पे चढ़ के, फिर नदियों को तैरते हुए, फिर झरनों में भीगते हुए, फिर चाइना बॉर्डर से होते हुए, अफ्रीका के जंगलों से कूदते हुए फिर हम स्कूल जाते थे। मतलब स्ट्रगल इसी चीज में है कि तुम कौन से स्टेट में पैदा हुए हो, राइट? नहीं, बट ऐसा नहीं है। मेरा एक फ्रेंड यूपी से है, तो उसने अपने पेरेंट्स को बोला यार मॉम डैड आपको पता है गौरांग के मम्मी पापा ने कितना ज्यादा स्ट्रगल किया है। अब पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन देखो, ठीक है, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हमने गौरांग के पेरेंट्स से ज्यादा स्ट्रगल किया है। पता है हम भी रोज सुबह 4 बजे उठते थे, फिर हम बस स्टॉप जाते थे, फिर वहां से हम उत्तराखंड की बस लेते थे, फिर पहाड़ों को पार करते हुए, नदियों को तैरते हुए, चाइना बॉर्डर से होते हुए फिर स्कूल जाते थे। मतलब पेरेंट्स लोगों की बात ही अजीब होती है। तो अभी कोविड के टाइम पे मेरी शादी हुई, राइट, तो जब थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो जब सरकार सबको अलग अलग रहने का निवेदन कर रही थी, उस टाइम मैं और मेरी वाइफ पास पास आ रहे थे। तो मैंने अपनी शादी पहाड़ में करने का प्लान किया। बहुत सालों बाद मुझे पहाड़ जाने का मौका मिला। सब कुछ बदल गया था, बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी। एक ही चीज़ थी जो नहीं बदली थी, वो थे मेरे मॉम डैड, राइट। तो मैंने अपने डैड को बोला, तो मैंने अपने डैड को कहा कि डैड देखो शादी के जितने भी इनविटेशन है मैंने सबको व्हाट्सअप कर दिया है। तो मेरे डैड कहते हैं नहीं नहीं गोलू बेटा नहीं, मैं पर्सनली सबके घर जाऊंगा और एक एक करके सबको मैं इनविटेशन कार्ड दूंगा। तो मैंने अपने डैड को बोला कि
डैड अभी आप बहुत बूढ़े हो चुके हो, अभी आप नहीं जा पाओगे, थक जाओगे, इस उम्र में चल भी नहीं पाते हो ढंग से। तो मेरे डैड बोलते हैं, अरे बेटा हम नहीं थकते, थकते तो तुम्हारी जनरेशन के लोग हैं। तुम्हें पता है जब हम छोटे थे और स्कूल जाते थे तो हम पहाड़ों पे चढ़ते हुए, नदियों को तैरते हुए, झरनों से भीगते हुए जाते थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो